यूट्यूब थंबनेल बनाना एक बहुत बड़ा कमाल है। बहुत ज़्यादा लोगों के चैनल इसी वजह से ग्रो नहीं होते, व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि उनकी थंबनेल अच्छी नहीं होती। आप लोगों को पहले भी बताया हो कि 70% काम थंबनेल का होता है, उसके बाद टाइटल, डिस्क्रिप्शन और एसईओ वगैरह का होता है। क्योंकि हम लोग जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमें जो थंबनेल अट्रैक्टिव लगे हम उस पे क्लिक करते हैं और वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों को कोर्स करवाने जा रहा हूँ ये है थंबनेल डिज़ाइनिंग कोर्स इन मोबाइल से आप लोग कैसे प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं अपने चैनल के लिए, क्लाइंट्स के लिए। अगर आप लोग ये कोर्स देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आप लोग एक प्रोफेशनल थंबनेल बना सकेंगे और अपने क्लाइंट्स का भी काम अच्छा कर सकेंगे और अपने चैनल के लिए भी अच्छे थंबनेल बना सकेंगे। ये जो कोर्स करवा रहे हैं ये हसन भाई करवा रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी वीडियो एडिटिंग, शॉर्ट वीडियो या रील्स वीडियो एडिटिंग का कोर्स करवाया। वो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उम्मीद करता हूँ कि ये कोर्स भी आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर आप लोग थंबनेल वगैरह बनवाना चाहते हैं तो हसन भाई से भी रब्ता कर सकते हैं, नहीं तो एक कोर्स को देखने के बाद आप लोग खुद थंबनेल बना सकते हैं। तो चलता हूं मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहां पे देखते हैं कि एक मुकम्मल प्रोफेशनल थंबनेल यूट्यूब के लिए मोबाइल से कैसे डिज़ाइन की जाती है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहता हूँ आपको एक और नए कोर्स में। पिछले कोर्स में मैंने आपको वीडियो एडिटिंग के बारे में बेसिक्स सिखाए थे, लेकिन इसमें मैं आपको ये वाले 3 थंबनेल्स बना के दिखाने वाला हूँ मोबाइल फ़ोन से। कहाँ से आपने एलिमेंट लगाने हैं, किस तरह से आपने थंबनेल्स को बनाना है, 3 प्रॉपर अलग अलग कैटेगरीज के बना के दिखाएं। आप अगर 4-5 थंबनेल डेली के बनाते हैं तो आप 1000-1500 ईजिली कमा सकते हैं सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं क्लाइंट्स फाइंड करता हूं और आप भी कर सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं एक आसान थंबनेल से स्टार्ट करूंगा। ये वाला थंबनेल सबसे पहले मैं बनाने वाला हूं। इसके बाद हम एक और थंबनेल बनाएंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, मैं आपको पूरे रिसोर्सेज बताऊंगा कि कहाँ से क्या चीज़ उठाने वाले हैं। सबसे पहले आपने मटेरियल ढूंढना है, लेकिन उससे भी पहले आपने इसका आइडिया सोचना है। किसी भी क्लाइंट के लिए आपने बनाना है तो इसका आइडिया लाजमी सोचना है। ठीक है, अब इसके लिए मेन जो चीज़ें हमें चाहिए वो क्या चाहिए। इसका जो करैक्टर है, मेन बंदा बैठा सोच रहा है, एक परेशान है बैठा। और इसके बाद जो ऊपर लिखा हुआ है, एक ब्रेन की पीएनजी मैंने यूज़ किया है। ये मैंने अपने किसी क्लाइंट के लिए बनाया था। ठीक है, इस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। ओके, अब क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाली चीज़ बनानी है। फ़ोटोशॉप पर भी सिखाऊंगा बाद में, लेकिन ये वाला कोर्स मोबाइल फ़ोन पर रहा है स्पेशली। आपने क्या करना है, बिंग में आ जाना है या डायरेक्ट कोपायलट की ऐप को आप डाउनलोड कर लें। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। देखें, यहाँ पर मैंने ये वाली प्रॉम्प्ट दी हुई थी। आई थिंक की पर्सन और ऊपर आप देख लें, इसको मैंने उर्दू में किया था। तो फिर इसने मुझे ये प्रॉम्प्ट दी, मैंने इसको पेस्ट किया तो इसने फिर इस तरह से बना के दी। सबसे पहले मैंने ये वाली सिलेक्ट की थी जो कि मुझे खासी अच्छी नहीं लगी। और फिर मैंने क्या किया है, मैं नीचे आया और दोबारा से उसको कहता गया कि और क्रिएट करके दे, और करके दे। लास्ट में मुझे ये वाली फ़ोटोज़ 2 पसंद आई, एक ये, एक ये। इसके बाद मैंने यहाँ से इन दोनों में से एक को सिलेक्ट किया है। ठीक है, जैसे मैंने इनको सिलेक्ट किया, अब हम अपने आगे के प्रोसेस पर चलते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आके बहुत सारे टैब्स ओपन होते हैं तो इस वजह से मोबाइल लोड भी लेगा। मैंने यहाँ पर सर्च किया डार्क रेड बैकग्राउंड। ठीक, इसको मैंने सर्च किया और यहाँ से आपने इजीली डाउनलोड कर लेना है। मैं डाउनलोड करके नहीं दिखा सकता, सीधी बात है। ब्रेन को जैसे मैंने सर्च किया, अब आपने इसकी पीएनजी लेनी है तो इमेज में आ जाए। यहाँ से ये वाली मैंने उठाई थी, देख लें, इसको आपने ले लेना है। ओके हो गया। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहला मेरा काम है इमेजेस अपनी पूरी करनी। एक दूसरी इमेज भी आपने ले लेनी है, जो बंदा परेशान बैठा था। सबसे अच्छा और बेहतरीन काम है, आपने सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड रिमूव करना है। ठीक, उसके लिए एडोब एक्सप्रेस में जाएंगे। फ़ॉन्ट्स वगैरह हर चीज़ मैं आपको बता दूंगा कैसे या कहाँ से मिलनी है। ओके हो गया। तो यहाँ से सबसे पहले तो आपने एडोब एक्सप्रेस में जाना है। हमने थंबनेल यहाँ पर नहीं बनाना, यहाँ से हमने बैकग्राउंड मूव करना है फुल एचडी क्वालिटी में। अगर हम गूगल से करते हैं तो वो हमें क्वालिटी ख़राब करके देगा। तो मैं यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, ऐड पर क्लिक करूँगा।
और फ़ोटो पर क्लिक करके अपनी गैलरी से इमेज सेलेक्ट कर लूँगा। ये रही मेरी इमेज, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद ऐड पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से फिर से आपने ऐड पर क्लिक करना है, इसके बाद मूव फ्रीली पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास आ जाएगी। अब इसके पीछे बैकग्राउंड है लेकिन मुझे और आपको नज़र नहीं आ रहा। ओके, इसके लिए आपने क्या करना है, रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो ये इसका बैकग्राउंड जो है उसको हमें रिमूव करके दे देगा अच्छी तरह से। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर डाउनलोड ट्रांसपेरेंट इमेज पर क्लिक करना है और डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। ये हमारा हो गया बैकग्राउंड मूव। दूसरी इमेज का सेम इस तरह से कर लेना है। अब हमने चलना है अपने नेक्स्ट टूल की तरफ जो कि है पिक्सल लैब। ठीक है, अब मैं मोबाइल को दूसरी तरफ रोटेट करूंगा और हम अभी पिक्सल ऐप को ओपन करते हैं। आ चुके हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन में। ये वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल के लिए है जो एप्लीकेशन जिससे आप बना सकते हैं, पिक्सार्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन जो क्रिएशन इस पर कर सकते हैं ना वो कुछ अलग ही लेवल की होती है। ठीक है, ये सारा मैनुअल टूल है, जिस तरह से फोटोशॉप हमारा मैनुअल है ना, इसमें देखने को टूल बहुत कम है, लेकिन जब बंदा करने लग जाता है इसको सीखने तो ये तो बहुत लंबी हो जाती है। पिक्सल ऐप एक छोटी सी नहीं है, टूल सिर्फ इसके छोटे से दिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले हमने इमेज साइज पर क्लिक करना है। यहाँ से खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रॉप डाउन करके इसमें बने बनाए आपको मिल जाते हैं, तो आपने यूट्यूब पर क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर आ जाना है। ठीक, अब दरमियान में आना है। सबसे पहले तो ये टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा। अब इंपोर्ट पर क्लिक करूंगा। ठीक है, इंपोर्ट पर जैसे क्लिक किया तो मेरे पास ये आ गए, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये वाली इमेज सेलेक्ट करता हूँ जो कि हमारा बैकग्राउंड है। ओके, यहाँ पर आते हैं और इसको इसकी जगह पर एडजस्ट कर देता हूँ। ये वाला जो है ना ऑप्शन, इन दोनों को दरमियान में कर देना है। अब ये दरमियान में आ चुका है। अब क्या करना है, मैंने सबसे पहले तो मैं इस जगह पे आऊँगा नीचे और इसका जो नीचे वाला कलर है ना उसको मैं ब्लैक कर दूंगा, ताकि मैं अगर इसको ब्लैक करना चाहूँ तो इसकी मैं ओपेसिटी कम करके ब्लैक कर सकूँ। आपने यहाँ पर देखते जाना है, आपको शो भी हो रहा होगा, तो उस हिसाब से आपने चलना है देख के। अब सबसे मेन जो चीज़ है हमारी वो हमारा करैक्टर है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले इसको लॉक करना है यहाँ से और इम्पोर्ट। जैसे इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे हमने अपना करैक्टर उठाना है और इसको यहाँ से सेट करना है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले अपने करैक्टर को अपनी जगह पर एडजस्ट करना है। मैं ज़्यादा कट वगैरह नहीं करूँगा कोर्स को, जहाँ से मतलब कि मेरी गलती हुई है, मैं सांस वगैरह ले रहा हूँ या मतलब कुछ भी हो सकता है ना, इस हिसाब से तो वो हिस्से सिर्फ कट किए जाएंगे। बाकी जो गलतियाँ मेरे से ये बनाने में होंगी ना वो आपके सामने ही होंगी, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और आप भी बनाएंगे। आप बाद में ये सोचेंगे कि यार हमसे बड़ी गलतियाँ हो रही हैं, तो इस वजह से ना मैं फिर सारा ही इस तरह से बनाऊंगा, जो भी गलतियाँ होंगी वो इसके बीच ही आए, ताकि जब आप बनाएं तो आपको ये ना लगे कि यार मेरे से तो बन ही नहीं रहा, मेरे से तो गलतियाँ हो रही हैं, तो ये चीज़ ना आपके जहन में आए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से लॉक कर देता हूँ, अपने हिसाब से कर लेना है। ठीक, अब क्या करना है, सबसे पहले लिखना है नहीं, सबसे पहले इसके करैक्टर्स ऐड करने हैं। सबसे पहले ये माइंड वाली पीएनजी है, मैं इसको यहाँ से ऐड करता हूँ। इसको यहाँ से 8 नुक्ते हैं, इनसे पकड़ के इसके दरमियान में ले आना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ले के आने के बाद मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। देखें, ये इस कलर का हो गया। और आगे इसके ऊपर जो लगाना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसके बाद इंपोर्ट पे आएंगे, ये वाला बंदा उठाना है जो बड़ा परेशान बैठा है। जिस तरह से हमारी ज़िंदगी परेशानियों से भरी है ना, इसकी हमसे भी ज़्यादा भरी पड़ी है। अच्छा, इसको भी उठाना है, इस अपनी पीएनजी के पीछे ले जाना है। अब मैंने इसमें एक शैडो इफेक्ट लगाया था, वो किस तरह से, हमने यहाँ पर क्लिक करना है, अपनी इमेज के ऊपर क्लिक करना है, इसको अनलॉक नहीं करना, ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। अब शेडोज़ में आएंगे, शेडोज़ में आके रेड शेडो ऐड कर देंगे। ओके हो गया। जैसे मैंने रेड शेडो ऐड की, अब एक चीज़ और रहती है जो मैंने ऐड करनी है। मैं इंपोर्ट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ब्रोस, और इस जगह से मैं अपनी इमेज सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मेरे पास फ़ोल्डर है, तो मैं फ़ोल्डर में से अपना वो वाली चीज़ उठा लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए बहुत सारे फ़ोल्डर्स हैं, तो इनमें मेरे पास ये पीएनजीज़ थंबनेल के लिए ये चीज़ें पड़ी हैं, तकरीबन 2-3 जीबी मेरे पास मटेरियल पड़ा है टोटल, और एडिटिंग का मेरे पास तकरीबन 20-30 जीबी पड़ा है।
तो दोनों काम ही करता हूँ। आपको पिछले कोर्स में भी मैंने बता दिया था, वो जिसमें मैंने वीडियो एडिटिंग बेसिक सिखाए थे, इतनी प्रोफेशनल नहीं सिखाई थी, ना ही छोड़ने की ज़रूरत है इतनी मुझे। इसके बाद यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। ओके, अब ये देखिए रिफ्लेक्शन डल रही है, लेकिन थोड़ा सा इसका साइज़ ज़्यादा कर देते हैं ताकि ये रिफ्लेक्शन थोड़ी ज़्यादा हो जाए। ये निकल के इसके सर पर भी पड़े, इधर ब्रेन पर भी पड़े। अब आपने देख लेना है इस हिसाब से। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, यू कैन अचीव जो था ना वो हमने लिखना है, लेकिन अब यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं वो लिख देता हूँ। सेम ही है, वही चीज़ है ना, आप देख रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, इसको इस जगह पे रखना है और अचीव में चले जाना है। दोबारा यहाँ से आके फ़ॉन्ट, ये डबल डबल इस वजह से करके दिखा रहा हूँ, वैसे मैं वीडियो कट भी कर सकता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए। ज़ीरो से हीरो तक बनाना है आपको इंशाल्लाह इसी कोर्स में। आगे चलते हैं, फिर ये वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ और अचीव जो है हमने अपनी जगह पे एडजस्ट करना है। मोबाइल इस तरह से रोटेट करके बनाएंगे ना तो आपका डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत बनेगा, क्योंकि स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो जाती है, आपको देखने में भी आसानी होगी। ओके हो गया। अब यहाँ से क्या करना है कि इसके ऊपर क्लिक करना है। डायरेक्ट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कलर नहीं करूँगा। मैं इसमें एक बैकग्राउंड करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें कलर की जगह कोई और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। ये आपके सामने ही है, क्योंकि ये चीज़ ही कुछ ऐसी है, इस तरह का टॉपिक है, तो इसमें हम कोई अच्छी चीज़ ना यूज़ करें तो फिर फ़ायदा हमारा। ठीक, यहाँ से मैं नीचे आता हूँ और ये वाला, ठीक है, ये वाली चीज़ मैं ऐड करता हूँ। ये देखें, ये ज़बरदस्त लग रहा है। अभी ऑन करता हूँ इसको, इस पे आता हूँ और दोबारा से यहाँ से टेक्सचर के ऑप्शन में आता हूँ, ऐड करता हूँ। ये हम अपने टेक्स्ट में इस तरह से टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। तो नीचे फिर से मैं आ जाता हूँ, ये मैंने बैकग्राउंड डाउनलोड किया हुआ है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, अब इसके नीचे मैं शेडोज़ भी दे सकता हूँ, तो यहाँ से आता हूँ नीचे शेडो में। तो शेडो देंगे थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, रियलिस्टिक लगेगा। तो दोबारा से मैं ये भी शेडो ऑन कर देता हूँ। ये बाकी आपने अपने हिसाब से रखना है, इसके जो एडजस्टमेंट करनी है, मतलब कि इसको इस जगह पे रखना है, किस पे रखना है, वो आप पर डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा एवरीथिंग। ओके, यहाँ पर एवरीथिंग लिखूंगा। एवरीथिंग लिखने के बाद यहाँ से मैं इसको बड़ी राइटिंग कर दूंगा। एक स्पेस इधर साइड पे आ गई, एक इधर दूंगा। ये लाजमी दिया करें जब भी टेक्स्ट लिखें, ताकि कुछ फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो फिर कटिंग करते हैं, लेकिन हमें कटिंग नहीं करवानी होती। वो बालों वाली कटिंग नहीं, वो और कटिंग होती है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें, यहाँ से मैंने ये वाला सिलेक्ट किया और कलर में आएंगे। कलर मुझे थोड़ा ज़्यादा रेडिश चाहिए, जो कलर ज़्यादा हो, थोड़ा सा डार्क साइड पे ना हो। हाँ, ये वाला। अब मैं क्या करता हूँ, इस पट्टी को शेडो दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये पट्टी अलग लगानी बेस्ट रहेगी। उसके लिए क्या करना है, मैं इसका बैकग्राउंड जो है ना वो ऑफ कर देता हूँ। ओके, इस पट्टी को लगाने के लिए यहाँ पर शेप में जाऊँगा, यहाँ से ये देखें। अब इसके ऊपर क्लिक करके कलर, कलर में वो पट्टी आ चुकी है। इसके नीचे भी मैंने एक शेडो देनी है, इस वजह से मैं ये पट्टी सी अलग बना रहा हूँ। ओके हो गया। अब यहाँ पे रखते हैं, लेकिन सबसे पहला काम है इस टेक्स्ट को ऊपर लेके आना। टेक्स्ट को ऊपर लेके आने के बाद यहाँ से सॉरी, मैं इसको अभी ऐड करना है इसका फ़ॉन्ट। अच्छा सा फ़ॉन्ट जो आपको लगे, ये देखें, ये फ़ॉन्ट्स है मेरे पास, बहुत सारे हैं, तो मैं ऊपर ही फेवरेट करके रखे हैं जो मैंने यूज़ करने होते हैं अक्सर। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक स्पेस उधर थी, एक उधर थी, अब हमारा टेक्स्ट बराबर है, तो ये पोजीशन वाले में आके मैं इसको दरमियान में कर लेता हूँ। ओके हो गया। अब मैं इसको लॉक कर देता हूँ, लेकिन सिलेक्ट वही है अभी। इसके स्क्रीन की और जगह पे क्लिक कर लेंगे तो अनसेलेक्ट हो जाएगा ये टूल्स वाली जगह के अलावा, ठीक, लेकिन हमने नहीं करना। हम इसकी शेडो ऐड करेंगे। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। इसकी जो ओपेसिटी है देख लें, इसकी ब्लरनेस मैं 3 पर रखता हूँ और इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ। ये देखें, ये कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब आ गया हमारा नीचे वाली लेयर। नीचे वाली लेयर में नीचे काम करेगा, देखें अलग अलग टूल हर जगह पे अलग अलग काम करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसके दरमियान में ले आते हैं
ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ रहती है, इसमें भी मैंने शेडो ऐड करनी है। ओके हो गया। अब इसमें रेड शेडो ऐड करूँ, ब्लर को ज़्यादा कर दूँ तो ये थोड़ा इस टाइप का लगेगा, जो कि देखने में तकरीबन अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से इसको लो कर देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, एक और चीज़ बनानी है। ये वाली चीज़ जो मैं आपको पहले लगा के देता हूँ, फिर मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ। इसको किस तरह से बनाना है वो अगले थंबनेल में सीखेंगे। ये वाले जो ब्लर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ना थंबनेल्स में, आपने देखे होंगे पाकिस्तान, इंडिया और इन कंट्रीज़ के जो थंबनेल बन रहे होते हैं उनके नीचे ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, और अक्सर इसका आजकल ट्रेंड भी चला हुआ है। तो इसको मैं पकड़ के इसके नीचे ले आऊँगा। अब इसको एवरीथिंग वाले के नीचे लेके जाना है, ठीक है, बाकी हर चीज़ के ऊपर रखना है। अब देखें ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब आपने इस थंबनेल को सेव करना है, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। आगे भी हमें इसका काम करना है, थोड़ा सा इसके कलर्स को हमने देखना है, मैचिंग करनी है। ओके हो गया। यहाँ से क्या करना है, सेव पर क्लिक करेंगे, सेव एज अ इमेज, और यहाँ से इसको हाई क्वालिटी, वेरी हाई या अल्ट्रा पर रख के सेव मार देंगे, और यहाँ पर ये हमारा सेव हो चुका है। ओके हो गया। यहाँ पर लाइट रूम में आना है, आपने यहाँ से क्या करना है, अपनी डिवाइस पर क्लिक करना है इस तरह से। यहाँ पिक्सल ऐप, जैसे पिक्सल ऐप में आते हैं, इसको क्या करना है, मैंने पिक्सल ऐप में आगे ये वाला हमने अपना डिज़ाइन सिलेक्ट करना है। ओके हो गया। ये नीचे थंबनेल जो मैं बना रहा हूँ वो आ रहे थे, तो इसके बाद मैंने क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। आपने ऑटो पर अगर क्लिक करेंगे तो ये खुद भी कर देगा, इसके ऊपर लॉन्ग क्लिक करेंगे नहीं। लेकिन ये जो है हमने डार्क रखना है, तो यहाँ से हम अनडू कर देंगे, इसको थोड़ा सा डार्किश रखना है। उसके लिए आपने अपनी लाइट कलर जो अपने हिसाब से एक्सपोजर वगैरह सेट करना चाहें वो आप कर सकते हैं, कंट्रास्ट बनाना चाहें, जो चीज़ जिस हिसाब से करना चाहें आपको जैसी अच्छी लगे। क्योंकि हकीकत बात बता रहा हूँ, मैं इनको ज़्यादा छेड़ता नहीं हूँ, मैं और ही एक एप्लीकेशन है उससे कर लेता हूँ, जिसकी वजह से ज़्यादा अच्छा होता है। वो मोबाइल में ही होती है, वो आगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये एक थंबनेल हमने क्रिएट कर लिए। अब चलते हैं हम दूसरे थंबनेल की तरफ। अब बनाने वाले हैं हम उर्दू थंबनेल, ये वाला, ठीक है। सबसे पहले पिक्सल ऐप में आ जाना है आपने, और सिंपल से इसी तरह से आके साइज सिलेक्ट करना है। इमेज साइज पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आके यूट्यूब थंबनेल, और आपका हो गया साइज सेलेक्ट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना करैक्टर नहीं ऐड करना। यहाँ पर मैं सर तैमूर का ही ऐड करने वाला हूँ करैक्टर, उनकी ही पिक्चर ऐड करूँगा, और इससे एक आगे हम लास्ट थंबनेल बनाएंगे, और आप 3 थंबनेल में ही ये चीज़ें सीख जाएंगे कि किस तरह से एक अच्छा थंबनेल बनाया जाता है। ओके, अब यहाँ पर क्लिक करना है, और सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक। यहाँ से मैं अपना फोल्डर सिलेक्ट करता हूँ। फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। देखें यहाँ से बैकग्राउंड्स मेरे पास है, मुझे ये वाला बैकग्राउंड यहाँ पर सूटेबल लग रहा है, क्योंकि मैंने उसमें ये यूज़ किया हुआ है, तो मैं वही चीज़ यूज़ करूँगा। अब ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से लेके आऊँगा, और इसको लॉक कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया कि नीचे वाले का कलर हमेशा ब्लैक रखना है। आपने ब्लैक रखेंगे, उसके ऊपर हर चीज़ अच्छी लगेगी। अब इसको सिलेक्ट करना है, हमने इसको लॉक किया है। इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी अपने हिसाब से कर लेनी है, इसकी ओपेसिटी में थोड़ी कम करना चाहूँगा। अब देखें, अब यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, ब्राउज़ में जाते हैं, इसके बाद अपनी इमेज और गैलरी, ठीक है। एडोब एक्सप्रेस का मेरे पास एक फ़ोल्डर है, क्योंकि वहीं से मैं अपना बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ, जिस भी इमेज का मैंने बैकग्राउंड रिमूव करना हो। क्योंकि वहाँ से बिल्कुल एचडी क्वालिटी में हो जाता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे एडोब एक्सप्रेस आ चुकी है, ये देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इजीली कोई एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ से नॉर्मल इमेज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट करता हूँ। ये नॉर्मल नहीं है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। ये इमेज अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये स्मूथ नहीं है, जो कि मैंने खुद इस तरह से बनाई हुई है सर तैमूर की, ठीक। इसमें क्या चीज़ है, इसमें जो है फेस नॉर्मल नहीं है, इसमें थोड़ा सा ना टेक्सचर की तरह है। ये मैंने पहले कर लिया था उस ऐप में, जिसमें हमने पिछले कलर ग्रेड की थी लाइट रूम में, और बाकी काम मैंने बाद में किया हुआ है। ओके हो गया।
अब इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, इसको दरमियान में ले आते हैं। दरमियान में लेके आने के बाद यहाँ से मैं इसको लॉक कर देता हूँ। नीचे आप जगह देख रहे होंगे, नीचे जगह की कोई टेंशन नहीं है, वो छोड़ देनी है क्योंकि वहाँ पर हमने काम ही कोई और करना है। ओके हो गया। यहाँ से मैं शेप पर क्लिक करूंगा और सबसे पहले आपको वही चीज़ बना के दिखाऊंगा। थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाऊंगा, ग्रेडियंट में आऊंगा और यहाँ से ये ऊपर और नीचे एक काला कलर होगा, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर प्लस प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 बार प्लस पर क्लिक करूंगा, 2 पॉइंट्स बनाऊंगा। ठीक है, ये मैंने बना लिए 2 पॉइंट्स। ओके हो गया। अब 2 पॉइंट्स बनाने के बाद मैं बाहर वाले किसी पर भी क्लिक करूंगा, कलर में क्लिक करूंगा, इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर दूंगा इस तरह से। और अब इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ से ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर दूंगा, तो ये हमारा इस तरह से शेडो बन जाता है। ओके, और इसी को हम यूज़ करने वाले हैं और भी जगह पे जहाँ पर भी मैं कर रहा होता हूँ। तो इस तरह से बना लेना है। इसको ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, वो लाइनों से पकड़ पकड़ के। अब मैं इसको नीचे लेके आता हूँ। ठीक, इस जगह पे रख के मैं इसमें कलर दे दूंगा ब्लैक। ओके हो गया। सॉरी, यहाँ पर ये डिलीट हो गया, वापस ले आते हैं। इस पे कलर ऐड करेंगे और रेड कलर आ चुके हैं, मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक कलर। ओके, ये देखें, ये सर तैमूर अभी ऐसा नहीं लग रहा कि वहां से पिक्चर कटी हुई है, क्योंकि पिक्चर है हमारी छोटी, सीधी सी बात है। अब मैंने क्या करना है, इस पिक्चर के पीछे थोड़ी सी मैं डिजाइनिंग करनी है, अपने हिसाब से हर चीज को लगाना है। जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सेम टू सेम नहीं करना, ये सिर्फ डिजाइन है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको ले लेता हूँ शेप को, और यहाँ इस शेप को लेने के बाद इसमें मैं एक कलर दे देता हूँ। तो ग्रीन कलर इज बेस्ट इस चीज के लिए। ओके, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपने बहुत बार देखा होगा मेरे, क्या बहुत से यूट्यूबर्स के थंबनेल्स पर आपने ये चीज़ देखी होगी। इसको मैं रखता हूँ अराउंड 50 के करीब। ओके, अब क्या करना है, अब एक मैंने इसकी कॉपी लेनी है। ठीक, यहाँ से मैं इसकी, सॉरी ये आ गया, यहाँ से मैंने इसकी कॉपी लेनी है और कॉपी लेने के बाद मैंने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस कॉपी में मैंने शेडो ऐड करनी है और इसका साइज थोड़ा सा छोटा रखना है और इसके ऊपर इसको एडजस्ट कर देना है ताकि ये थोड़ा सा देखने को अच्छा लगे। ओके हो गया, इस तरह से। अब क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस निशान पर क्लिक करके दोनों को सेलेक्ट करके एक दूसरे में मर्ज कर देंगे। ये हो गया जी मर्ज। ओके, अब इसका साइज अपने हिसाब से आपने सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर ये वाला साइज रखता हूँ इतना, और इन दोनों में अब मैं ग्रीन शेडो देता हूँ। ओके, ये देखें, अब मैं इसका ब्लर बढ़ा देता हूँ, ये देखें। अब इसको अपनी पिक्चर के सिर्फ नीचे लेके आना है, लेकिन लॉक मैंने कर दिया, लेकिन आपने लॉक नहीं करना। अब अपने हिसाब से इसको रोटेशन देनी है जहाँ पर ये बेस्ट लगे। यहाँ पर मैं इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ इसको इसके पीछे, ताकि अच्छे से मैं दिखा सकूँ। अब क्या करना है, अब मैंने एक और स्टिकर लेना है। ये देखें, ये स्टिकर है ना, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। इसका मैं कलर जो है वो ये वाला कर दूंगा। अब इसको उन दोनों के पीछे रख देना है मैंने, ये चीज़ इसके भी पीछे इसके भी पीछे चले जाएगी, ये थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाएगा। अब ओके हो गया। अब यहाँ पर क्लिक करूँगा, दोबारा से ग्रेडियंट पे आऊँगा, ये जो मैंने चीज़ बना के रखी हुई है ना, इसको मैं यूज़ करूँगा। ओके, अब यहाँ पे मैं आता हूँ और दोनों साइड को मैंने बराबर रखना है दोनों से, ये नहीं है कि एक आगे हो एक पीछे हो। तो यहाँ से हमने अच्छी तरह से इस चीज़ को बना लेना है। अब देखें, अब ये ठीक है। अब मैं जाता हूँ कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद भी मैं ग्रेडियंट में जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर अब एक और काम होना है, डायरेक्ट नहीं होना। ओके, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और कलर में आ जाता हूँ। कलर में इसका कोई भी कर लेता हूँ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो कलर के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा नीचे आता हूँ, इस टाइप से मैं अपना कलर कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे फिल वक्त ये कलर सिलेक्ट ठीक लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखें, ये बाहर वाला कलर हो गया ना, इसको मैंने थोड़ा बल्कि डार्क रखना है, डार्क साइड पे। ओके, अब ये वाला जो है ना, इसको, सॉरी यहाँ पे क्लिक करूँगा इस जगह पे, अब दोबारा से चले जाना है। अब फिर मैंने सेम कलर बनाना है, कोशिश करनी है कि वही सेम कलर बन जाए मेरे से। तो मैंने इसको बना लेना है दोबारा से। ओके, यहाँ से देख लें, अब ये ज़्यादा डार्क हो चुका है, ये इस तरह से हो चुका है। अब आप देखें, इसमें थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा आपको, ये देखें।
अब इस तरह से ये आपकी एक पट्टी बन के आ जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छी लग रही है देखने को। तो मैं क्या करता हूँ, इसका साइज अपने हिसाब से हमने यहाँ पर एडजस्ट करना है। ओके, यहाँ पर देख लें आपके सामने इस तरह की एक पट्टी बन के आ चुकी है, लेकिन इसमें मुझे एक खामी नज़र आ रही है। मैं दोबारा से एडिट पे जाता हूँ और यहाँ से ग्रेडियंट वाले में जाके हम क्या करते हैं, इसके एंड पर क्लिक करते हैं, ओपेसिटी चेक करते हैं। मुझे इसकी ओपेसिटी में मसला लग रहा है, इसके कोने जो है ना वो दोनों शार्प हैं थोड़े से। ओके, मतलब वहाँ पर थोड़ा सा लाइन आ रही थी। अब दोबारा करते हैं, अब कलर आ चुका है। ठीक, अब ठीक है। मैं इसका साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ और यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेते हैं इसके ऊपर। यहाँ से अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट करनी है और ये आ गया जी दरमियान में। अब दरमियान में आने के बाद इसके ऊपर कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कॉपी पेस्ट लिख देते हैं। कॉपी पेस्ट लिखने के बाद अब मैं इसके जो है टेक्स्ट ठीक कर लेता हूँ। मैंने कहा ना एक आगे स्पेस देनी है, एक पीछे देनी है इसके, और ओके पर क्लिक करते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं आता हूँ डायरेक्ट कलर में। यहाँ से मैं कलर में आने के बाद वाइट कलर है ना, यहाँ पर एक को मैं येलो दे लूँगा। जो पेस्ट है उसको दूसरा रख लेंगे जो पहले है। और अब क्या करना है, यहाँ से नीचे आ जाना है। यहाँ से मैं स्ट्रोक ऐड करूँगा और अगर शेडो भी करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, लेकिन फिल वक्त मैं यही करूँगा। ओके हो गया। अब यहाँ से मैंने अपना जो है अब वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। ओके, फ़ॉन्ट्स में आने के बाद आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ से बहुत से फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, मैं किसी को भी यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, शायद कोई अच्छा मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर इतने फ़ॉन्ट्स होते हैं, कलेक्शन होती है, जो बेस्ट लगे वो लगा लेता हूँ मैं। मैंने कभी भी ये नहीं किया कि मैंने स्पेसिफिक एक फ़ॉन्ट रखा हुआ है जी कि मैंने यही लगाना है। हाँ, कुछ 2-3 है जो मैं रेगुलर बेस पे यूज़ करता हूँ, वरना मेरा फेवरेट वाला है ऐसा कोई सीन नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा हैं कि जो भाई आपको पसंद आए, अच्छा लग रहा हो डिज़ाइन के ऊपर, आप वो यूज़ कर लो। ये बात होती है जब कंपनी के लिए काम करते हैं किसी के लिए, उनका एक अलग फ़ॉन्ट थीम होता है। एक यूट्यूबर के लिए करते हैं उनका भी एक अलग होता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी आ जाती हैं जहाँ पर आपको कोई भी लगा दें अपनी मर्ज़ी से देख के, जो आपको अच्छा लग रहा हो तो वो भी बेस्ट रह जाता है। अब देखें, अब कॉपी पेस्ट आ गया यहाँ पे। ओके, अब मैं इस लेयर को लॉक कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। ठीक, कॉपी पेस्ट के बाद इसके नीचे थोड़ी सी शेडो बनती है क्योंकि ये ज़्यादा ही चमक रहा है। कॉपी पेस्ट काम। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उर्दू में लिखूंगा और अब काम आ रहा है हमारा जो है उर्दू। 2-3 स्पेस दूंगा, काम लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 2-3 स्पेस नहीं देंगे तो ये काम का जो काफ है ना ये कट जाएगा जब मैं इसको शेडोज देने के बाद फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। तो यहाँ से मैं इसकी शेडोज ऑन करता हूँ। अब मैं इसके फ़ॉन्ट में चला जाता हूँ। फ़ॉन्ट में जाने के बाद यहाँ से मेरे पास है नफीस। ठीक है, NAF सर्च कर लेता हूँ, ये वाला आ गया। ओके, अब यहाँ से मैं ओके पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं इस जगह पे रख लेता हूँ। कॉपी पेस्ट काम। ओके, कॉपी पेस्ट काम हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैंने इधर लेके आना है, तो पोजीशन थोड़ी सी मैं इसकी सेट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। अब कुछ बेस्ट लग रहा है, कॉपी पेस्ट काम। ओके, अब नीचे मैंने नहीं लिखना, अब मेन चीज़ें मेरी हो चुकी हैं। अब मेन चीज़ें हो चुकी हैं तो मैंने अब ऊपर और चीज़ करनी है ऐड। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक पिक्चर है मैंने ऐड करनी। तो ये देखिए रिसेंट इमेज में मैं ये वाली पिक्चर उठाता हूँ। ओके, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से ऐड हो जाती है। ओके, हो गया ना। यहाँ पर एक अब और ओके, ये लफ्ज़ मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ पता नहीं क्यों, लेकिन बस बर्दाश्त करें इसको। ठीक है, ओके ठीक है, ये वाले अल्फाज। सबसे पहले तो मैं इसको कुछ इस तरह से यहाँ से रखता हूँ और इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, इसको यहाँ पर रखता हूँ और इसकी रोटेशन इस तरफ कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं। ओके हो गया ना। अब यहाँ पर बेस्ट लग रहे हैं मुझे ये दोनों, थोड़ा सा इसको इधर करना है उसके हिसाब से। अब बेस्ट लग रहे हैं।
अब मैंने एक और इमेज यूज़ करनी है। यहाँ से मैं जाता हूँ ब्राउज़ और डाउनलोड। यहाँ से मैंने एक इमेज डाउनलोड की हुई है, मैंने उसको अब यूज़ करना है डाउनलोड और अपलोडिंग के तौर पर। ये रही। अब मैंने क्या करना है, सर्कल बनाना है एक, और सर्कल बनाने के बाद हमने इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है अपने हिसाब से। जूम करने के बाद इसमें स्ट्रोक भी लगानी होती है, तो उससे बेस्ट है कि मैं इसकी स्ट्रोक खुद ही काट लूँ। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर इसका साइज़ जो है ना ये वाला रखना है। ये यहाँ से 1 बाय 1, फिर ये अपनी जगह से चेंज नहीं करेगा। जैसे वो ख़राब हो गया था ना, तो फिर ये इस तरह से बेस्ट तरीके से कटिंग होगी। अब यहाँ पर आ चुके हैं, ये देखें, ये यहाँ पर आ चुका है। इसको अपलोड, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको ऊपर रखना है, तो अपलोडिंग वाले को मैं ऊपर रखूँगा। तो अब क्या करना है, इसको ऊपर वाले को मैं लॉक खोल देता हूँ, इसको पकड़ के इस जगह पे और इसको पकड़ के इसके ऊपर। अब यहाँ से मैंने सिर्फ क्या एक काम करना है, शेडो देनी है। तो ये यहाँ पर मुझे बेस्ट लग रहा है, तो मैं इसके ऊपर एक शेडो ऐड कर देता हूँ। ओके हो गया ना। यहाँ पर मैंने जैसे शेडो ऐड की, तो ये देखें ये शेडो आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, उन सबको लॉक करता हूँ, ऊपर वाले की एक कॉपी लेता हूँ, क्रॉप में जाता हूँ और जूम कर लेता हूँ। क्रॉप में जाने के बाद जैसे मैंने जूम किया और यहाँ पे छोड़ देता हूँ, सेम इसको पकड़ के इसके ऊपर ले आना है, इसका साइज चेंज ना हो ताकि। ठीक, अब देखें इसका साइज भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर मैं इसको लेके आ चुका हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह से रोटेट कर लेता हूँ इस जगह पे। मैं इसको इस जगह पे रख दिया। अब देखें जो एडजस्टमेंट है ना, वो इतनी अच्छी खासी नहीं हो रही। मैं ऐसे आपको कहूँ कि बहुत ज़बरदस्त हो रही, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन कोडिंग और मैं करके दिखा रहा हूँ। आपने अपने हिसाब से इन चीज़ों को एडजस्ट करना है, साइज़ को। तो यहाँ से मैं अभी लिखता हूँ सबसे पहला वर्ड अपलोड, और अपलोड के बाद मैं लिखूँगा डाउनलोड। अपलोड, और यहाँ से अपलोड में पहला जो अल्फाज है वो बड़ा करूँगा। ओके हो गया। अपलोड और ओके पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं इसमें पीले रंग का कलर ऐड करूँगा, पीले रंग का कलर। ठीक। इसके बाद आना है फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट में आने के बाद ये वाला मेरा फेवरेट है, इसको मैं यूज़ करूँगा। और अपलोड के बाद यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना है, और इसकी एक मैं सिंपल कॉपी ले लूँगा ताकि इसका कलर साइज़ जो भी है सेम रहे। अब मैं यहाँ पर डाउनलोड लिखूँगा, DOWN लोड। ओके, इसमें भी पहला लफ्ज़ हमने बड़ा करना है। इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। ये अब हमारा आ चुका है डाउनलोड। डाउनलोड को भी मैं इस जगह पर एडजस्ट कर देता हूँ अपनी जगह पे। ओके हो गया। अब ये भी बन चुका है हमारा डाउनलोड अपलोड। अब इस हिसाब से आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है कि ये ख़राब ना हो। अब मैंने क्या करना है, एक उर्दू वर्ड लिखना है सिर्फ यहाँ पर, करो। ठीक है, मैंने कहा ना जब भी काफ लिखना है तो पहले 2-3 स्पेस आपने दे लेनी है ताकि आपका बाद में काम ख़राब ना हो। ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखें ये टूल्स भी हैं, हाथ से भी मैं पकड़ पकड़ के कर रहा हूँ लेकिन ये टूल्स भी हैं। यहाँ से मैं फिर फ़ॉन्ट में आता हूँ, और फ़ॉन्ट में आके मैं अपना फ़ॉन्ट सर्च कर लेता हूँ। शायद यही फ़ॉन्ट है मेरे पास जो मैं करना चाह रहा हूँ। ओके हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसकी जगह पे एडजस्ट करता हूँ, एक इसकी कॉपी निकालता हूँ, इस जगह पे रख देता हूँ। ठीक, अपलोड करो तो डाउनलोड करो, बस। अभी नीचे हम कुछ लिखना चाहें वो एंड पे लिखना है, उससे पहले कुछ काम करने वाले हैं। उससे पहले क्या काम करने वाला है, यहाँ से मैं नीचे डॉलर्स की पिक्चर्स लगाना चाहूँगा। तो नीचे आ जाते हैं अपने फोल्डर में, यहाँ से एक मेरे पास टेक लेक्स के नाम से फोल्डर होगा, ये आ गया। अब इसमें से वो डॉलर्स मैं उठा लेता हूँ जो मैं लगाना चाहता हूँ। तो ये रहे शायद वो डॉलर्स, नहीं ये वाले नहीं है, लेकिन हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन ये बेस्ट नहीं लगेंगे। जो चीज़ बेस्ट लगनी है लगानी वही है, ये नहीं है कि जो हाथ में आ गई पकड़ के लगा देनी है। तो इनमें से मेरे ख्याल से ये वाले हैं जी, यही हैं, मैंने देख लिए हैं अभी। और इसको मैं इस जगह पे रख देता हूँ। ठीक हो गया। मैं थोड़ी सी रोटेशन देता हूँ और इसको इस जगह पर रख देता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद मैं एक कॉपी निकाल लूँगा। कॉपी निकालने के बाद अब इस तरफ मैं इसकी रोटेशन दे दूँगा,
और इस जगह पे रख लूँगा, क्योंकि इसके ऊपर तो मैंने देनी है एक पट्टी, तो अपने हिसाब से इसको लॉक कर देना है। और सबसे मैं नीचे जा रहा हूँ, ये वाली चीज़ मैं कॉपी कर रहा हूँ। इसको कॉपी करके इसकी मैंने 2 कॉपीज़ बनानी है। ठीक, ये आप देख रहे होंगे जो मैंने पहले आपको थंबनेल दिखाया ना, उसमें मैंने इसको इस जगह पर इस तरह से यूज़ किया हुआ था। एक और कॉपी बनाऊंगा और उसको इस जगह पे लगा दूंगा। देखें, देखने में कुछ अच्छा लग रहा है, इस तरह से आपने अपना डिज़ाइन देखा होगा। अब एक और चीज़ ऐड करनी रह गई है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके नीचे कोई भी लाइन ऐड करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। मैं डाउनलोड में जाता हूँ, मेरे पास बहुत सारी पड़ी हैं, तो मैं वहाँ से कोई ब्रश वाली लाइन यूज़ कर लेता हूँ। ठीक, तो ये भी पड़ी हुई है वैसे तो। ओके, इसको ही करता हूँ। इसमें रेड कलर मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ और यहाँ पर क्लिक करेंगे, रेड आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसके ऊपर आ जाएगी इस तरह से, लेकिन अभी भी थोड़ा इशू है। अभी आपने क्या करना है, आपने पहले ये वाली चीज़ लगाई है ना, इसकी एक कॉपी बना लेनी है। सॉरी, इसकी नहीं, इससे भी एक नीचे है जो हमने अपनी फ़ोटो के ऊपर रखी है, ये वाली ब्लैक। ठीक, अब इसको इसके नीचे लेके आना है, सिर्फ इन 3 फोटोज़ के नीचे, ये और ये, पैसों के ऊपर। ठीक है, अब पैसे आपने अपने हिसाब से दिखाने हैं तो दिखाएं। तो यहाँ पर बाकी मैं क्या करता हूँ, $15 लिख देता हूँ या $5 डेली, आपने अपनी मर्ज़ी से लिख देना है। अब यहाँ से मैंने इसको ऐड कर दिया, वाइट कलर रखता हूँ, इसके नीचे मैं स्ट्रोक सॉरी शेडो ऐड करूँगा, ताकि ये दोनों लाइट कलर हैं तो लाइट के ऊपर लाइट भी अच्छा लगता है कई बार, तो इस तरह से ये अच्छा लगेगा। ओके, अब यहाँ से मैं डेली $15, ठीक है, यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से ऐड करें, कुछ उर्दू में लिखना चाहें तो लिख लें। आपका थंबनेल बन के रेडी हो चुका है। अब आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, सेव एज इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ से इसकी क्वालिटी हाई करके सेव इमेज पर क्लिक करना है। तो ये आपका थंबनेल नंबर 2 बन के सेव हो चुका है। तीसरा डिज़ाइन ये वाला है जो मोबाइल फ़ोन पर ही हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ पिक्सल ऐप एप्लीकेशन में। सबसे पहला काम जो था, हमने इमेज का साइज़ ही सिलेक्ट करना है। थंबनेल वाला साइज़ सिलेक्ट करेंगे तो हमारा थंबनेल बनने के लिए रेडी होगा, यानी कि इसका साइज़ सबसे पहले सिलेक्ट करना है, जो कि पहले भी हम देख चुके हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमेशा ही आपने इसका कलर नीचे वाला ब्लैक रखना है। ब्लैक कलर रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बैकग्राउंड ऐड करता हूँ। ओके, जो वाला बैकग्राउंड था वो मैंने किस तरह से डाउनलोड करने हैं, गूगल से करने हैं, जो कि मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। सिर्फ डाउनलोड करके नहीं बता सकता, क्योंकि कॉपीराइट के इशू आ जाते हैं, यूट्यूब पर अलाउ नहीं है कोई भी चीज़ डाउनलोड करके दिखाना। ठीक है, तो ये वाली इमेज है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, सॉरी एक्सपोर्ट करता हूँ इसमें, इंपोर्ट, और यहाँ पर हम इसको लॉक कर देते हैं। यहाँ पर लॉक करने के बाद सिंपल से मैं क्या करूँगा, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दूँगा। ओपेसिटी तकरीबन इतनी रखूँगा मैं, और इसके बाद यहाँ पर स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक कर देंगे, इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। आपने कोई भी चीज़ ऐड करने से पहले अपना करैक्टर ऐड करना होता है। तो बैकग्राउंड भी ऐड करने से पहले अगर करैक्टर ऐड करते हैं तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन मैंने पहले वो मुनासिब समझा। हर बंदे का अपनी चॉइस होती है। एडोब एक्सप्रेस में मैं चला जाता हूँ, यहाँ से मैं ये वाली फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं ये वाली फ़ोटो ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और अपनी जगह पर एडजस्ट कर देते हैं। अब देखिए, इसमें ब्लूइश टून आ रही है, यानी कि साइडों पे थोड़ा थोड़ा ब्लू हो रहा है, यानी कि साइडों से थोड़ा थोड़ा ब्लू हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसमें मैं उसी कलर का कलर कर दूंगा, यानी मैं बिल्कुल ब्लू नहीं करूँगा। ये रंग मुझे जहन में नहीं आ रहा, जामुनी सा रंग है ये, मेरे समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा रंग है, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ कि ये कौन सा रंग है। मुझे इस रंग का नाम नहीं पता। ये वाला जो कलर है ये मैं इसमें ऐड करता हूँ, मुझे इस कलर का अच्छे से नेम नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ और इसकी ब्लरनेस को मैं फुल कर देता हूँ। ब्लर को जैसे मैंने फुल किया, अब मैं यहाँ पर एक लगा देता हूँ लॉक। दोबारा से इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, अपनी गैलरी में चले जाएंगे तो यहाँ से जाके टेक लेक्स के नाम से मेरे पास एक फोल्डर है, मैं इसको ओपन करता हूँ
और यहाँ से ये वाली चीज़ मैं उठा लेता हूँ। ये आपको इजीली मिल जाते हैं, बंडल्स मिलते हैं बहुत सारे और फ्री में ये चीज़ें मिल जाती हैं आपको, और गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको गूगल से भी ना मिले तो फिर बेस्ट चीज़ पता क्या है, फिर आपके पास ऑप्शन है वहाँ का पिक्स आर्ट का। पिक्स आर्ट में ये सारे एलिमेंट फ्री मिल जाते हैं, वहाँ से उठा सकते हो। देखिए कलर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, उसका कोई मसला नहीं है इतना। जो मेन चीज़ है हमारी देखने वाली, मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये करैक्टर थोड़ा सा इधर करना चाहूँगा मैं यहाँ पर तकरीबन। अब इसको मैं लॉक कर देता हूँ। यहाँ पर इसको लॉक किया। अब देखें इसमें ठीक पीछे से ब्लर आ रहा है, यानी कि पीछे शो इस तरह से हो रहा है जैसे ग्लो पड़ रही हो। और भी थोड़ी सेटिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगने लग जाएगा। अब क्या करना है, सबसे मेन चीज़ जो है यहाँ पर मैंने ऐड करनी, वो टेक्स्ट है। सिंपल इस थंबनेल पर टेक्स्ट ही है, इसके अलावा है भी तो इतना ख़ास कुछ नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4x। 4x लिखने के बाद इसका मैं बड़े कर लेता हूँ स्पेलिंग्स। 4x को यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ओके पर क्लिक करता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद इसका साइज़ आपने सिलेक्ट करना है कि कितना रखना है और किस जगह पे रखना है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर लेता हूँ। अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट रखेंगे। मैं यहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मैंने पहले ही सोचा हुआ है। क्योंकि जो डिज़ाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखा चुका हूँ, वही बना रहा हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पर कलर में आते हैं ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट मैंने आपको बनाना सिखाया भी है, फिर से सिखा सकता हूँ, लेकिन वो सेम ही चीज़ है जिस तरह से पहले बनाया है ना। दो कलर्स को हमने मिक्स करना होता है, तो ये इस तरह से आ गया है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसमें ब्लैक कलर की एक स्ट्रोक ऐड करता हूँ। इसमें तकरीबन 5 रखता हूँ। शेडो में आके नीचे हम इसमें शेडो ऐड कर देते हैं। इसका ब्लर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये देखें, ये देखने को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब क्या करना है, शेडो मुझे कम लग रही है, सॉरी इसकी स्ट्रोक। तो स्ट्रोक में जाके मैं इसकी स्ट्रोक थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, तकरीबन ऑलमोस्ट 15 के करीब। जैसे मैंने इसकी स्ट्रोक सेट की तो अब ये कुछ अच्छा लगने लग चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको इस जगह पे कॉपी कर लेना है दोबारा से, और इस पे डबल क्लिक करके यहाँ से 4x के आगे हमने लिख देना है ट्रेडिंग। यहाँ पर ओके पर क्लिक करूँगा और इसको इसकी जगह पर एडजस्ट कर दूँगा जहाँ पर मैं इसको रखना चाहूँगा। और यहाँ पर सिंपल से इसका सिर्फ मैंने कलर सेलेक्ट करना है। तो वाइट कलर जो मुझे था बहुत अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पर मैंने इसका कलर सेलेक्ट कर दिया। अब मैंने शेप में जाना है। शेप में जाने के बाद सिंपल वही शेप जो मैंने आपको बनानी सिखाई, मैं वही लेता हूँ और इसको यहाँ से ऐड कर लेते हैं। शेप को ऐड करने के बाद इसमें सिंपली बस मैंने कलर ऐड करना है। कलर वही वाला ऐड करूँगा मैं, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो सिंपली मैं यही ऐड करने वाला हूँ। बाकी कलर्स देख लीजिएगा, अगर थोड़े से आगे पीछे करने हो तो वो आपकी मर्ज़ी है। सेम तो नहीं बन रहा, मतलब स्क्रीन कोडिंग हो रही है ना, तो थंबनेल अच्छा बनेगा लेकिन कलर्स आगे पीछे हो सकते हैं। सबसे पहले तो इसको लॉक करूँगा। इसके बाद यहाँ से एक न्यू टेक्स्ट लूँगा क्योंकि इसका हमने फ़ॉन्ट भी अलग रखना है और हर चीज़ अलग रखनी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रियल और, ठीक है, रियल यहाँ, ठीक, इसका मतलब ये होगा। यहाँ से मैंने लिख दिया रियल और, ठीक, यहाँ पर आ गया। अब इसमें सबसे पहली जो मेन चीज़ है वो यही है। सबसे पहले इसका शेडो, इसकी जितना भी है उतना ही सिर्फ ऐड करना है, ज़्यादा ऐड करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें स्ट्रोक ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। ये देखें, अब मैंने क्या करना है, स्ट्रोक भी ऐड कर लिया। अब इसका जो है फ़ॉन्ट वो आपने चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी से रखें। फ़ॉन्ट यहाँ से ऊपर से ही कोई सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि ये वाले फ़ॉन्ट यहाँ पर बेस्ट लग रहे हैं मुझे। तो ये देखें, रियल और आ गया यहाँ पर। इसके बाद मैं नीचे एक लफ्ज़ लिखूँगा सिर्फ, स्कैम। तो उसके लिए फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे। इनका सारा कुछ ही हमने अलग रखना है और इस वजह से मैं यहाँ से अलग अलग बार टेक्स्ट ले रहा हूँ। यहाँ से मैं इस वजह से अलग अलग कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इसका कलर जो है वो मैं रखूँगा रेड, और इसमें स्ट्रोक मैंने सिर्फ ऐड करनी है वाइट कलर। ओके, ये कुछ इस तरह से था, तो यहाँ से वाइट कलर की स्ट्रोक आ चुकी है और इसको इस जगह पर तकरीबन एडजस्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें अगर टेक्स्ट और एलिमेंट आने हैं, अभी इसका फ़ॉन्ट चेंज होना है, तो फिर ये ज़्यादा बेस्ट लगेगा।
यहाँ से देख लें, नीचे जाता जाता हूँ मैं, यहाँ से बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। हमने ऐसा फ़ॉन्ट्स निकालना है जो हमारी यहाँ पर जगह को पुर करे, जो देखने को भी अच्छा लगे। तकरीबन मुझे ये वाला लग रहा है कि ये हमारा वो काम कर देगा। ठीक है, यही वाले ने हमारा काम कर दिया जो मैं चाहता था। अब यहाँ से मैं इसको लॉक करता हूँ। यहाँ से आते हैं, इंपोर्ट पर क्लिक करता हूँ। इंपोर्ट पर क्लिक करके ब्राउज़, इसके बाद मैं चला जाता हूँ वापस, और यहाँ से अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपने अपनी कोई चीज़ें रखी हों। ठीक है, ये देखें, अब इसको मैं यहाँ से ऐड करना चाहता हूँ, तो ये वाला इतना रख लेता हूँ मैं। ये सिंपल से मैंने इस जगह पे लगाना है क्योंकि इस जगह पे मैंने ऐड किया था, आपने देखा होगा जो मैंने आपको थंबनेल दिखाया है। अब इसको मैं कर देता हूँ लॉक, इसकी निकालता हूँ कॉपी, कॉपी में आके क्रॉप, और इसको लेके आते हैं इसके ऊपर। ओके, यहाँ से ये क्वेश्चन मार्क है, इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा करता हूँ और इस जगह पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ से हो गया ज़बरदस्त। अब मैंने क्या करना है, दोबारा से जाता हूँ इंपोर्ट में, अब डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जाऊँगा। यहाँ से डाउनलोड में जाके मैंने सिंपल बैकग्राउंड के पास एक पीएनजी थी मेरे पास फाइल वाली, ठीक, इसको मैं ऐड करूँगा। इसको डुप्लीकेट करके ऐड कर सकता हूँ, तो लेकिन यहाँ से मैंने क्या करना है, सिर्फ इसमें से ब्लैक हिस्से को निकालना है। कलर इरेजर टूल को यूज़ करते हुए यहाँ से क्लिक करके ये ब्लैक वाला हिस्सा मैं रिमूव कर दूँगा। थोड़ा सा और करूँगा तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ओके हो गया। अब यहाँ से क्या करता हूँ, इसको अपनी पिक्चर के हम नीचे ले जाते हैं, ठीक, लेकिन उससे पहले एक मैंने रखना है यहाँ पर, तो इसका साइज़ मैं बहुत कम कर लेता हूँ और इसको इस जगह पे ऐड कर देता हूँ। इस जगह पे ऐड करने के बाद लॉक और इसकी एक कॉपी, ठीक हो गया। अब इसकी 2 कॉपीज़ हो चुकी हैं और इनको मैंने लेके जाना है स्कैम के नीचे, और जो पट्टी है इसके नीचे। तो थोड़ा सा और नीचे आते हैं, स्कैम के नीचे चली चुकी हैं। अब ये वाली रियल वाली पट्टी है, इसके नीचे लेके जाना है बस। अब ये वाली चीज़ हमारी यहाँ पर आ रही है, तो इसको मैं क्रॉप करता हूँ, तकरीबन सिर्फ इसकी फायर चाहिए। ओके, यहाँ से इसके थोड़ा सा साइज़ ज़्यादा करेंगे और फायर हमारी ये रही। अब इसको मैं और नीचे लेके जाता हूँ, इसको हमने पिक्चर के नीचे लेके जाना है। अब बैकग्राउंड के ऊपर रखना है, सिर्फ बाकी चीज़ों के नीचे ले जाना है। अब देखिए यहाँ पर ये थंबनेल बन के रेडी हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से क्लाइंट्स फाइंड करने हैं और उन तक अप्रोच करनी है। उम्मीद है कि आपने थंबनेल बनाना सीख लिया होगा। अब टाइम आता है हमारे क्लाइंट्स फाइंड करने का। तो क्लाइंट फाइंड करने के लिए मैं कौन सा काम करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं अपने सारे सोशल मीडिया पर करता हूँ, मैं सिर्फ एक पर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर जाता हूँ, ये मेरा चैनल है, यहाँ पर मैंने कम्युनिटी में ये इस तरह से बना के एक पोस्ट लगाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है क्लाइंट वर्क और नीचे नंबर दिया है, थंबनेल डिज़ाइन और थंबनेल दरमियान में डाल दिया। यहाँ पर क्या होता है कि नीचे कमेंट्स आते हैं मुझे, और इससे मुझे क्लाइंट मिल जाता है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर लेता है, तो मैं उनको थंबनेल बना के दिखा देता हूँ। और इसके अलावा ये यहाँ पर आप तो बोल रहे होंगे कि मेरे पास यूट्यूब है इस वजह से मेरे पास क्लाइंट आ रहे हैं, नहीं, मैं इसको इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक हर जगह पर करता हूँ। इसका फ़ायदा पता क्या होता है, जब भी कोई बंदा जाके गूगल पर सर्च करता है, ठीक है, गूगल पर थंबनेल डिज़ाइनिंग सर्च करता है, तो यहाँ पर देखिए मैंने हैशटैग भी लगाए हुए हैं नीचे। गूगल पर जैसे जाके सर्च करता है तो उसके सामने मेरी पोस्टें आना शुरू हो जाती हैं। मैं 1 महीना लगातार इस तरह से करूँ ना, तो खुद प्लेटफॉर्म समझ आता है कि ये बंदा किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, कौन सी चीज़ प्रमोट करना चाह रहा है, तो वो खुद रीच भेजते हैं, उस तरह के लोगों के पास भेजते हैं जिनको थंबनेल डिज़ाइनर की ज़रूरत हो। तो इसी तरह से बाकी सारी सर्विसेज पर भी आप काम कर सकते हैं। तो ये तरीका है, सिंपल से मोबाइल फ़ोन से आप थंबनेल बना सकते हैं और मोबाइल फ़ोन से ही आप इनको बना के कंप्लीट सेल कर सकते हैं और इनसे दिन का 1500 1800 या जितना चाहें उतने पैसे कमा सकते हैं। एक बंदा तो ऐसा मैंने देखा है जो कि थंबनेल बना के 40 से 45 हज़ार कमा रहा है, जिसकी मुझे खबर मिली है। तो ये तो वैसे भी बिल्कुल ईजी है, जब आप 1000-1500 कमाएंगे तो महीने का 40-50 हज़ार तो नॉर्मल सी बात है। बाकी आप इसके बाद एडवांस लेवल पर भी जा सकते हैं। आप कहें तो एक अदद पीसी पर भी ट्यूटोरियल बना दूंगा, यानी कि फोटोशॉप पर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।